हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीजीटी पीजीटी की प्रश्नोत्तरी में आप लोगों का स्वागत है। बाकी प्रश्नों का लेवल असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, एमआरएस, जीडीसी, एनबीएस, केबीएस, नेट जेआरएफ सभी परीक्षाओं के लिए अच्छा है। आप इस प्रश्नोत्तरी को देख सकते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं था? प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, रानी केतकी की कहानी, नासिकेतोपाख्यान। आप लोग बताइए इसमें किस रचना के रचनाकार हैं जो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रानी केतकी की कहानी, यानी कि जो इंसा अल्लाह खां थे उनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? पहला ऑप्शन है चंद छंद वर्णन की महिमा, दूसरा ऑप्शन है गोरा बादल की कथा, तीसरा कुतुब शतक और चौथा है भाषा योग वशिष्ठ। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा चंद छंद वर्णन की महिमा। ये गद्य की पहली रचना इन्होंने माना है। बाकी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाषा योग वशिष्ठ क्यों नहीं है। तो देखिए भाषा योग वशिष्ठ को उन्होंने परिष्कृत गद्य की प्रथम रचना माना था। ठीक है, परिष्कृत परिमार्जित गद्य की प्रथम रचना माने थे। और इनके जो लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी, उनको प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माने थे। प्रौढ़ गद्य लेखक। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि प्रश्नों की प्रकृति क्या है और आपसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? और आपके सामने ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह, राजा श्री प्रसाद सितारे हैं, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर बताइए आप लोग। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजा श्री प्रसाद सितारे हैं। इन्होंने ही इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ लिखा था। अगला प्रश्न, इन लेखकों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज से अध्यापक थे? इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, राजा राम मोहन राय, पंडित जुगल किशोर। बताइए सही उत्तर। तो देखिए चौथा नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएंगे सदल मिश्र। ये फोर्ट विलियम कॉलेज के मतलब अध्यापक थे और इनके साथ लल्लू लाल भी थे। लल्लू लाल, तो ये दोनों लोग प्राध्यापक थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, उक्त व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? रोड़ा, हेमचंद, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, दामोदर शर्मा। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर बताइए। दोस्तों यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आप लोगों को अच्छी लग रही हो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। तो देखिए 5वां का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दामोदर शर्मा। दामोदर शर्मा ने उक्त व्यक्ति प्रकरण लिखा। और मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया कि ये उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है वो किस प्रकार की रचना है, तो ये देखिए व्याकरण ग्रंथ था। क्योंकि आजकल जो प्रश्नों को पूछने की प्रकृति है वो धीरे धीरे बदल गई है। सिंगल प्रश्न पूछने का
चलन खत्म हो रहा है। गंग कवि का जन्म स्थान है आगरा, प्रयाग, इटावा, गंगापुर नगर। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर बताइए आप लोग। तो देखिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इटावा। इटावा में गंग कवि का जन्म हुआ। प्रश्न नंबर 7, न खास हिंदी न खास उर्दू जबान गोया मिली जुली हो, उपयुक्त कथन किसका है? राजा शिव प्रसाद सितारे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर बताने का प्रयास करिए आप लोग। आपका सही उत्तर हो जाएगा शिव प्रसाद सितारे। इन्होंने ही कहा था कि न खास हिंदी न खास उर्दू जबान गोया मिली जुली। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, अद्भुत अपूर्व स्वप्न। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयत्न करें। तो देखिए पहला मौलिक नाटक जो है वो भारतेंदु जी की रचना वैदिक हिंसा हिंसा न भवति को मानते हैं। सी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से ये सूने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है, भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। ये पंक्तियां किस रचना की हैं? आपके सामने ऑप्शन है संशय की एक रात, अंधेरे में, अंधा युग, हम बिस्पाई जन्म के। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि 9वां नंबर का सही उत्तर क्या होगा। देखिए आजकल प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ रहे हैं, तो आप लोग इस तरह की भी तैयारी रखे रहें ताकि परीक्षा में आपको सफलता मिल सके। तो 9वां नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो अंधा युग हो जाएगा। ये अंधा युग का स्टेटमेंट है जो कि आपके धर्मवीर जी ने लिखा है, धर्मवीर भारती ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल, यह कथन किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देवेंद्र राज अंकुर, मोहन राकेश, जय शंकर प्रसाद। 10 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जय शंकर प्रसाद। ये उन्हीं का कथन है, क्योंकि उनके जो नाटक चंद्रगुप्त है उस पर बड़ा आक्षेप हुआ था कि आप ऐसा नाटक लिख दिए हैं कि जिसमें कई शेरों को मारना पड़ेगा एक नाटक करने के लिए, तो उसी पर उन्होंने कहा था। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति नहीं है। इनकी कौन सी नाटक मौलिक नहीं है? अंधेर नगरी, कर्पूर मंजरी, भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। और एक चीज आप लोग ध्यान दें कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं अनुदित और मौलिक और किस प्रकार की नाटक हैं, जैसे कि प्रहसन है, कि भाण है, कि रासक है, कि लास्य है, ये जरूर कंठस्थ कर जाएं, क्योंकि इससे एक प्रश्न जरूर ही बनता है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और देखिए हर जगह समझ बढ़ाने से काम नहीं चलने वाला है। जहाँ रटने की चीज है तहाँ रटिए, और जहाँ समझ बढ़ाना तहाँ समझ बढ़ाइए। तो प्रश्न नंबर 11 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्पूर मंजरी। ये अनुदित नाटक है, ठीक है। इसमें मौलिक नाटक नहीं पूछा था। और देखिए एक प्रश्न और बनता है कि इनका फर्स्ट अनुदित नाटक कौन है?
तो वो विद्या सुंदर है, विद्या सुंदर। तो ये चीज भी ध्यान दीजिए। विद्या सुंदर कब लिखा गया था? 1868 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 कि धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। नेगेटिव प्रश्न पूछा है और आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग इसको पढ़ करके सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो 12 नंबर का जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कि अंधा युग गीत नाट्य है जबकि कनप्रिया खंडन काव्य है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देखिए दिया गया है कि कनुप्रिया और अंधा युग दोनों महाकाव्य हैं, तो दोनों महाकाव्य नहीं है। जो आपकी कनुप्रिया है वो खंड काव्य है और जो अंधा युग है वो गीत नाट्य है, इसलिए ये स्टेटमेंट इनसे संबंधित जो है वो गलत है। बाकी और सभी स्टेटमेंट, अंधा युग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है। कनुप्रिया में राधा कृष्ण के प्रेम की तन्मयता का प्रश्नानुकूलता के साथ मनोहर संयोग मिलता है। ये आधुनिक संवेदना के कवि हैं। तो ये चीजें सही हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, खड़ग बहादुर मल, प्रताप नारायण मिश्र। 13 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राधाचरण गोस्वामी। इन्होंने बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन लिखा है। देखिए प्रहसन उसे कहते हैं ना कि जिस नाटक में हंसी मजाक या व्यंग के स्वर में कुछ चीजें समाज को समझाने का प्रयास किया जाता है, वो प्रहसन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 अंधा युग में युसु की चिंता क्या है? आपके सामने ऑप्शन है अन्याय का प्रतिकार, पांडव पक्ष में चले जाने को लेकर पश्चाताप, मानव भविष्य की रक्षा, श्राप मुक्ति। तो 14 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मानव भविष्य की रक्षा। ये उनका चिंतित, मतलब बहुत चिंतित थे कि हमारा मानव भविष्य क्या होगा, उसका रक्षा कैसे हो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 ये देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और इसके लिए कूट देने की कोशिश किए थे लेकिन वो सही से टाइप हो नहीं पाया। तो आप लोग सिर्फ मिलान ही देख लीजिए, क्योंकि मान लीजिए अगर पेपर में आपके प्रश्न बनता है तो थोड़ा आपके लिए हेल्प हो जाएगी। तो इसमें जैसे क्या हो जाता है ना कि अंधेर नगरी जो है उसका आपका मिलान हो जाएगा प्रहसन से। उसके बाद जो अंधा युग नाटक है उसका मिलान हो जाएगा गीत नाट्य है। जो ध्रुव स्वामिनी है ये आपका समस्या मूलक नाटक है, स्त्री समस्या को भी उजागर किया गया है। स्त्रियों की समस्या, आपका सती प्रथा, आपकी विवाह समस्या, इन सब चीज़ों पर बात की गई है। उसके बाद आगरा बाजार जो है वो लोक नाट्य शैली का नाटक। तो ये आपके सूची 1 का सूची 2 से मिलान हो गया। बाकी ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए, मान लीजिए परीक्षा में अगर पूछी जाती हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 इसमें बताना है कि निम्न नाटककारों व उनके द्वारा रचित नाटक में कौन सा विकल्प गलत है? बालकृष्ण भट्ट, नल दमयंती स्वयंवर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, प्रताप नारायण मिश्र, मीराबाई, राधा कृष्णदास, दुखनी वाला। तो इसमें बताइए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो 16 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र, मीराबाई। ये कोई नाटक नहीं है, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र का। बाकी
जो बालकृष्ण भट्ट हैं उनकी नल दमयंती स्वयंवर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र मुद्रा राक्षस है, राधा कृष्ण दास का दुख निवाला। अगला प्रश्न नंबर 17, कहाँ करुणानिधि केशव सोए भारतेंदु की किस रचना की पंक्ति है? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रत्नावली, नील देवी। ये बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग बताइए 17 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? पहले तो यही याद कर लीजिए कि कहाँ करुणानिधि केशव सोए किसका स्टेटमेंट है, तो भारतेंदु जी का। मान लीजिए यहाँ तो पेपर में प्रश्न पूछा गया है तो ठीक है, मान लीजिए आपसे वही पंक्ति देकर के पूछ दिया जाए किसकी पंक्ति है, तब भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब बाकी यहाँ तो पूछा गया कि किस रचना की पंक्ति है, तो 17 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नील देवी की पंक्ति। अगला प्रश्न है 18 नंबर की, मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले जमीन को किसने पूरा किया? ये इनका अपूर्ण था नाटक ना, तो इनको किसने पूरा किया? अनीता राकेश, कमलेश्वर, श्यामनंद जलान, सुरेंद्र वर्मा, धर्मवीर भारती। 18 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कमलेश्वर। इन्होंने इस नाटक को पूरा किया। अगला प्रश्न नंबर 19, अजातशत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ? 1922, 1926, 1930, 1931। तो अजातशत्रु जो नाटक है वो 1922 में प्रकाशित हुआ। थोड़ा सन उन पर भी आप लोग पकड़ बनाए रहिए, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा कठिन हो जाती हैं। आ रहा होता तब तो ठीक है, चलो मार दिए, जब नहीं आता है तो उस समय बहुत दिक्कत हो जाती है। 20 नंबर प्रश्न, इसमें बताना कि कौन सुमेलित है, और आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन है, बताइए। तो देखिए, एक कंठ विस्पाई, ये भारत भूषण अग्रवाल का नहीं है, ये है आपके दुष्यंत कुमार का, ठीक है, दुष्यंत कुमार। तो ये तो सुमेलित है नहीं। उसके बाद पृथ्वीराज की आंखें, ये राम कुमार वर्मा, ये सही है, ये इन्हीं का है। बाकी आगे देख लेते हैं। अग्निलिक किसका है? तो अग्निलिक जो है वो भारत भूषण अग्रवाल का है। और बादल की मृत्यु, तो ये आपके राम कुमार वर्मा जी का ही है। ये आगे के प्रश्नोत्तरी के लिए आप लोग तैयार रहिए, ताकि मान लीजिए अगर इसमें से कोई प्रश्न आता है तो आप सही कर सकें। अगला प्रश्न नंबर 21, आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है? आपके सामने ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा विश्वनाथ सिंह। तो आनंद रघुनंदन नाटक जो है वो राजा विश्वनाथ सिंह ने लिखा है, तो डी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 22 नंबर, कि जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? स्कंदगुप्त, विशाख, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु। 22 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त। कार्नेलिया जो है चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है, तो ये चीज ध्यान दीजिए। और दोस्तों, यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। आइए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, कि मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबद्ध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति है? कालिदास का मल्लिका के प्रति, मल्लिका का स्वागत, मल्लिका का अंबिका के प्रति, अंबिका का मल्लिका का कालिदास के प्रति। 23 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें।
ये स्टेटमेंट आषाढ़ का एक दिन का है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी ने लिखा है, और आषाढ़ का एक दिन में 3 अंक है, तीनों अंक की शुरुआत बरसात से होती है। ये चीज़ें आपके लिए जरूरी हैं। तो 23 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा मल्लिका का अंबिका के प्रति। मल्लिका अपने मम्मी से ये कहती है। अगला प्रश्न 24 नंबर कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में कौन भाण है? वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, विशस्य विस्मौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी। बताइए इनमें से कौन भाण है? तो आपका 24 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विशस्य विस्मौषधम। ये भाण रचना है। बाकी वैदिक हिंसा हिंसा न भवति ये प्रहसन है। और आपका जो भारत दुर्दशा है ये रासक है। उसके बाद जो नील देवी है, नील देवी है जो गीति रूपक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 किस प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था? आपके सामने ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रांगिया राघव, मन्नू भंडारी। देखिए 12 नाटकों को पूछा गया है। एक सीताराम के नाम के लेखक हैं, उन्होंने इनके सभी नाटकों को किया है, लेकिन सिर्फ 12 नाटकों का अगर पूछे कि हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रांगे राघव। और देखिए रांगे राघव को हिंदी का शेक्सपियर भी कहते हैं, और ये तमिल भाषी थे। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रहनी चाहिए। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी भाषी नहीं है, और आपको मान लीजिए ध्यान में है ही नहीं कि भाई रांगे राघव तमिल भाषी थे, तो आपका प्रश्न गलत हो सकता है। इनका जो पूरा नाम था त्रयंबक वीर राघव आचार्य, ठीक है, जो मूल नाम था। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, त्रयंबक वीर राघव आचार्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक है कोणार्क, अग्निशिखा, आम्रपाली, अंधा कुआं। तो 26 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आम्रपाली। आम्रपाली को इन्होंने 1940 में लिखा था बेनीपुरी जी ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? कोणार्क, शारदिया, शिल्पी, आदमी का जहर। 27 नंबर का सही उत्तर बताने का आप लोग यत्न करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोणार्क। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28 कि किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 में प्राप्त हुआ? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आषाढ़ के एक दिन, मोहन राकेश। पहला संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु जी का उद्देश्य था? भारतवर्ष की कथित दुर्दशा का खंडन करना, अंग्रेजी शासन की ब्याज स्तुति करना, भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना, अन्याय देशों की दुर्दशा से तुलना करके दिखलाना कि भारतवर्ष औरों से कितना बेहतर है। अन्य तो 29 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय नागरिकों को
अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना इनका उद्देश्य था भारत दुर्दशा नाटक में। और दोस्तों ये आज का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 कि सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है? 8वां सर्ग, आधे अधूरे, अंधा युग, चंद्रकांता। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आधे अधूरे। आधे अधूरे का पात्र सिंघानिया है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। बाकी आगे की प्रश्नोत्तरी कल करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।